हम तरबूज के छिलकों का टूटी फ्रूटी बनाना बताएंगे आपको कि किस तरह बनता है। देखें, हम क्या करते हैं, तरबूज काटा और इनको हमने फेंक दिया, हम इसको वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन इसका जो है टूटी फ्रूटी बनता है, जिसको हम लोग फ्रूट केक में, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम में और इसके अलावा जर्दा मुतंजन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़बरदस्त ये बनता है इसका। और इतना, इसको मैं छुरी को एक साइड पर कर दूँ, इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप इसको रख के 2-3 महीने तक इसको फ्रिज में रखे रहें और आप इस्तेमाल करें। वैसे भी आगे छोटी ईद है, उसमें आपके बहुत काम आएगी ये रेसिपी। और फिर बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आज मक्खियाँ लगता है मुझे तंग करेंगी क्योंकि ये बहुत मीठा निकला है। और ये देखें, इतना बड़ा तरबूज पता कितने का पड़ा है हमें? बाजी कितना था प्याज? 50 रुपये था। ये 50 रुपये का पड़ा और ये कराची में हमें तकरीबन कितने का पड़ना था उसमें? 150 का पैना सिर, पता नहीं, शायद है ना। हाँ। इतना बड़ा तरबूज माशाल्लाह, सियालकोट में तरबूज ही तरबूज, बड़े सस्ते यहाँ पे तरबूज है। हम यहाँ पे तरबूज खाने के लिए रुक गए अच्छा, अब क्या करते हैं कि जो है ना, इसका हम बताते हैं कि इसको करना क्या है। सबसे पहले ये आपने ये हिस्सा निकाल देना है जो इसका रेड रेड है किनारा अंदर का। असल में मैं किचन में काम नहीं करी, किचन में मक्खी नहीं, यहाँ पर बाहर जो है ना, आपको पता है इस वक्त लॉन के पास बैठी हुई हूँ, पौधे वौधे लगे हुए, सुबह का टाइम है, थोड़ा मक्खी तंग करेगी। मीठी मीठी चीज़ है ना। अच्छा, फिर इसको, इसका छिलका उतार, ये देखें, ये इस तरह कर लिए। इसी तरह हमने इसी तरह हम तमाम को काट कर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, तकरीबन आधा किलो के करीब हमने छिलकों को काट लिया है, हरा हिस्सा निकाल दिया है और जो अंदर गूदा था थोड़ा बहुत वो लगा हुआ वो भी काट दिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। किस तरह करने हैं, ये देखें, इस तरह करके, ये इस तरह। इस तरह बारीक काट काट के मैं आपको तमाम काट के मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये हमने काट लिए हैं छोटे छोटे, ये देखें। अब पानी उबालने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया है, जैसे ही उबाल आएगा फिर हम इसको पकाते हैं। पानी को जैसे ही उबाल आ जाए इसमें हमने ये डाल देना है। और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, जैसे ट्रांसपेरेंट शक्ल का ना हो जाए। और देखते हैं कितने मिनट में हो जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट में ये ट्रांसपेरेंट शक्ल का हो गया है। 10 मिनट लगे हैं इसको। अब चूल्हा बंद कर दें और इसको छान लेते हैं। डेढ़ गिलास हमने पानी डाला, 1.5 गिलास पानी के साथ 2 कप चीनी। इसका शीरा बनाते हैं। चीनी जैसे ही घुल जाए हमने ये डाल देना है इसमें और इसको पकाते हैं, तेज फ्लेम कर लें। अच्छा, मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। जैसे ही लगा कि शीरा जो है वो अंदर तक चला गया, आप करीब से भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा लेकर, हाँ थोड़ा। तो देखिए, आपको करीब से महसूस हो रहा होगा कि शीरा बिल्कुल अंदर तक जज़्ब हो चुका है। अब क्या करना है कि इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने वनीला एसेंस डाल दें। वनीला एसेंस डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इसमें कलर शामिल करते हैं। चलते हैं कलर्स की तरफ। अगर आप वनीला एसेंस आपके पास नहीं है तो कोई भी फ्लेवर डाल लीजिएगा, या नहीं भी डालेगा तो कोई मसला नहीं। अच्छा, एक को हम सादा रखेंगे
ये देखिए इतना सा हमने सादा रख लिया। बाकी 3 हमारे पास गिलास हैं, इसमें तीनों को डिवाइड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एक में हम येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा और नहीं चिकना लगेगा लिया। अच्छा तेज़ कलर, लेकिन अन्य जी तो जस्ट करना है ना, तेज़ कलर हो जाना। खैर और पा देंगे, जितना आँखों को अच्छा लगे उतना डाल लीजिएगा, एकदम से भर के नहीं डालेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐसे डाल देना। अच्छा इसको डिबो के शीरे में रखें। चलो ये चम्मच निकाल दें। अब दूसरे में दूसरा चम्मच इस्तेमाल होगा, वही चम्मच नहीं इस्तेमाल होगा। अब हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं। ये देखिए इसको भी हमने पूरा शीरे में डिबो देना है। इसको भी चम्मच को निकाल दें। तीसरा हमने चाहिए रेड कलर। रेड कलर इसको भी डिबो के रख दें और तकरीबन 8 घंटे तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। 8 घंटे से पहले नहीं निकालिएगा ताकि ये पूरा कलर जो इसमें जज्ब हो जाए। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह 8 घंटे के बाद। ये देखिए इसको जाली से ढक कर रखा हुआ था ताकि मक्खियाँ ना आए, क्योंकि इसमें शीरा है ना। ये देखिए ज़बरदस्त ये बन गई है। अच्छा टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जो होती है या फ्रूट केक होता है उसके लिए हम इसको ड्राई कर लेते हैं। बाकी जर्दा मुतंजन के लिए इसको चाहे शीरे में ही डूबा रहे और इसको इसी तरह एज इट इज़ फ्रिज में रख सकते हैं। किसी भी जार में अलग अलग करके आपने रख देना है। तो जो फ्रूट केक है और टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है उसके लिए हम इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। एक जाली ले लें, उसके नीचे प्लेट रख लें ताकि शीरा जो है वो डायरेक्ट ना इसमें गिरे। थोड़ा सा हम येलो निकालेंगे। दूसरे चम्मच से हमने ग्रीन निकालना है। और तीसरा चम्मच हम ले रहे हैं रेड के लिए। तो इसको हम सुखाते हैं। पंखे की धूप में आप 3-4 घंटे रख दें, या अगर पंखे की धूप में नहीं पंखे के नीचे आप रख दें इसको 2-3 घंटे के लिए, या फिर धूप में आप रख दें इसको 2-3 घंटे के लिए। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा। इसको फैला दें थोड़ा सा, तो मैं मिलती हूँ जब ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए जिसको मैंने बोला था ना कि इसी तरह रखना है, आपने किसी जार में डाल के ना फ्रिज में रख देना है। तो इसको देखिए ये इसी तरह हम मतंजन और जर्दे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहे तो आप इसको भी आराम से निकाल के केक वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि अगर आपने आइसक्रीम के लिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के लिए बनाना है उसके लिए थोड़ा सा आपने कुछ कर लेना है। ये देखिए ये मैंने इसको ड्राई कर लिया है बिल्कुल। लेकिन इसको और छोटा बारीक छुरी से करके हम टूटी फ्रूटी आइसक्रीम घर में बना सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम केक में भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आपको पता चलेगा कि घर में बनाया है तो कितनी आपको खुशी होगी कि टूटी फ्रूटी हमने घर पे बना लिया है। और आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी सास ना। अच्छा तरबूज दे मैं ना छिलके ले सन ते ओनू ना मैं ओदा ग्रीन वाला हिस्सा कट के ते ओदा जो अंदर गुदे वाला हिस्सा है ना लाल वाला वो भी कटना में। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਕੱਪ ਚੀਨੀ 1.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਪਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ यानी कि 4-5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ज़्यादा जिन्ना टाइम दोगे उन्ना कलर अंदर तक बढ़ेगा, शीरा भी अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा। फिर उस तो बाद उन्होंने मैं बाकी थोड़े सारे कढ़ के ना मैं धुप च सुका लिया। अगर धुप च नहीं तो तुम पंखे थले सुका सकते हो। वे तुम आइसक्रीम च पा सकते, केक च पा सकते, लेकिन और छोटे टुकड़े करके पाना तो यह ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी है तुम जर्दे मुतमदन च पा सकते हैं। वाला एनू मैं कलर नहीं पाया, कुछ इस तरह का भी मिलता है कराची चो, तो खैर इस कलर का भी मिलता है। कलर नहीं मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी मैं कलर यूज़ किया। देखो कितना ज़बरदस्त टूटी फ्रूटी कार तैयार हो गई। बना के ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।